गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो हम लोग चलो अगस्त का करंट अफेयर रिवीजन करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों की किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया है? तो ये ऑपरेशन था महादेव। सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत और डैश के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया, तो ये अमेरिका में किया गया है। चलो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर बैन की घोषणा किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ का किया है ऐलान? तो वो 25% है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजगीर में 9 से और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर कौन था? तो ये अशोक थे। अशोक जो एक खरगोश के नाम पे रखा गया था। स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए, विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये जो विश्व स्तनपान सप्ताह है ना, वो 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में कि शाहरुख खान और मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड मिला है, सही बात है। और हिंदी फिल्म 12 फेल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है ऑप्शन। तो ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन में है कि श्याम बहादुर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीते हैं, सही बात है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सरकारी कर्मचारी के लिए सैबैटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय था सप्तसुर, 7 राष्ट्र एक राग। भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? कांडला बंदरगाह। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां जो COP 2025 कहाँ संपन्न हुआ? जिम्बाब्वे में। इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? स्लोवेनिया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो ये मुख्य कोच जो वह खालिद अमील को नियुक्त किया गया। और भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16 एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान शुरू किया? स्पेन के साथ। परीक्षा पे चर्चा 2025 जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया, इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2018 में हुआ था। नरेंद्र मोदी करते हैं। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तेलंगाना ने। बिहार के मुख्य सचिव के पद पर कौन नियुक्त है? प्रत्यय अमृत। किसे विश्राम देने के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो ट्रक चालकों के लिए। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? हिमगिरी। 14वें UEFA महिला यूरोप कप 2025 फुटबॉल का विजेता कौन बना? इंग्लैंड बना। सरकार ने PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी दी है? 7 स्थल को। बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट दिया हुआ है कौशल शिक्षित युवाओं को 4000 प्रति माह मिलेगा, सही बात है ये। नेक्स्ट दिया हुआ IT पास युवाओं को 5000 मिलेगा और स्नातक पास को 6000 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर की, भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन कृष्ण किस देश के साथ मिलकर तैयार किया गया था? तो फ्रांस के साथ मिलकर के, और इसका उद्देश्य था भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिन करना। कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? कर्तव्य भवन को न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है 26 नंबर, हाल ही में लॉन्च ज्ञान भारत मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण करना। 27 नंबर क्वेश्चन है, IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमान बाजारों की सूची में भारत कौन स्थान पे? 5वें स्थान पे है। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से कब मनाया गया? 7 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो मोल्डोवा बना है। 81 वर्ष से कम में शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से हैं? झारखंड से हैं। और हार्ट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? वस्त्र मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 में INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर रहा है? रूस। नेक्स्ट है, पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया, जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता? सऊदी अरब ने।
भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फर्स्ट पर चीन है। वीओ चिदम्बरम बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना? तमिलनाडु है। अगस्त की मौद्रिक नीति कमेटी के फैसलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो रेपो रेट को 5.50% जो वह 50% पे क्या है? स्थिर है। नेक्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या हुआ है दिया हुआ है वो देखते हैं। तो वो दिया हुआ आपका ये कि अस्थाई जमा सुविधा की दर 5.25% है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट दिया हुआ सीमांत अस्थाई सुविधा और बैंक दर जो 5.75% रहेगी, ये भी बात सही है। 37 नंबर है कि किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया? ये असम ने किया है। इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहाँ पर HOEP मिशन लॉन्च करेगा? लद्दाख में। WCL 2025 पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड कौन सी टीम जीती है? साउथ अफ्रीका चैंपियन। FIFA ने किस शहर में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया? हैदराबाद में। द कॉन्सियल नेटवर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? सम्राट सगाटा श्रीनिवास राज के द्वारा। 42 नंबर भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 43 से सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? पूर्व राज्यपाल थे। 44 से अंगदाता सुखी भवन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। 45 से चर्चा पे रही सावालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण की मंजूरी दी गई है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण पूरा हो चुका है? रुद्रस्थ है। नेक्स्ट है 2025 में खाद्य और शांति के लिए SMM स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेल ने। नेक्स्ट है संसद द्वारा पारित तटीय नौवाहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना। भारत 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले 2026 में सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश था? तो वो बगोटा था। कौन था? बगोटा था। नेक्स्ट हम 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो किस राज्य सरकार ने बाज आंख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया? तो ये पंजाब ने किया है। तो आज मैंने अगस्त 2025 का आपको 50 क्वेश्चन का करवाया है जो कि BPSC के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी BPSC स्टूडेंट हैं अगर उनको करंट अफेयर रिवीजन करना है तो कृपया करके इस चैनल पे आ जाएं। तो डू मोर वर्क हार्ड और गेट योर गोल।